30 अप्रैल तक इन वस्त्रों की संख्या बढ़ा के हम 50,000 तक पहुंचा देंगे। सरकारी अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट अस्पताल भी बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हम प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकारी भवन दे रहे हैं कि आप आइए, अपना अस्पताल प्रारंभ कीजिए। हर तरह की व्यवस्था में सरकार सहयोग दे रही है। और केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं, अब तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी अस्पताल बनाने आगे आ रही है। मैंने कहा कि संकट ऐसा है जिसमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास इंदौर में अस्पताल तैयार कर रही है। हमारी लगातार कोशिश होगी हम बिस्तरों की कमी आपको ना आने दें, लेकिन संसाधनों की एक सीमा भी तो है। बीच में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण एक विकट संकट हमारे सामने पैदा हो गया, क्योंकि अप्रत्याशित संख्या है मरीजों की। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, गृह मंत्री भारत सरकार से बात की, उद्योग मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की, और आज मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग सामान्य होती चली जा रही है। 8 अप्रैल को ऑक्सीजन की आपूर्ति 130 मीट्रिक टन थी, जो 12 अप्रैल को बढ़ के 267 मीट्रिक टन हो गई, 17 अप्रैल को बढ़ के 390 मीट्रिक टन हो गई। और आगे बढ़ती हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, 25 अप्रैल तक 565 मीट्रिक टन और 30 अप्रैल तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगी। हम ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र लगाते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे संयंत्र जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन करे, उसकी कोशिश भी लगातार जारी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के हम एक पेशेंट को अगर सामान्य ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम वो भी ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल में प्रदान करेंगे ताकि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। हर संभव प्रयास हम करेंगे। इसके साथ साथ एक और दिक्कत हमारे सामने आई और वो थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। मेरे बहनों और भाइयों, इंजेक्शन की मांग बढ़ती चली गई। मध्य प्रदेश में इंजेक्शन बनता नहीं है, उत्पादित नहीं होता, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। पूरे देश में इंजेक्शन की कमी के कारण चारों तरफ चिंता व्याप्त हो गई। हमने लगातार कोशिश की कि कैसे हम इस इंजेक्शन की आपूर्ति को सुचारू कर पाएं। मैं लगातार बात कर रहा हूं, भारत सरकार से बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों से बात कर रहा हूं, और बात करके हम आपूर्ति लगातार करते चले जा रहे हैं। हाँ, जितनी आवश्यकता है उससे अभी जो आपूर्ति है वो कम है, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमने प्राइवेट स्टॉकिस्ट को भी ये इंजेक्शन मिल जाए उसके लिए भी ऑर्डर दिलवाए हैं, ऑर्डर दिए हैं। सरकारी सेक्टर में भी हमारे पास इंजेक्शन आ जाए, इसलिए प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं। अलग अलग दिन लगातार इंजेक्शंस आ रहे हैं। भरपूर कोशिश हमारी रहेगी कि इन इंजेक्शंस की भी कमी ना रहे, बाकी दवाइयों की कोई कमी ना हो। इसके प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर कहना चाहता हूं,